सुबोध उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था, ना पक्के घर की छत, ना रोज भरपेट खाना। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता कई साल पहले एक बीमारी के कारण चल बसे थे। सुबोध हर सुबह अपनी पुरानी किताबें लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ता, बिना चप्पल के। गर्मियों की तपती जमीन, सर्दियों की ठिठुरन, सब उसके नंगे पांव झेलते, लेकिन वो कभी रुका नहीं। स्कूल में बच्चे चिढ़ाते, ओए नंगे पांव आया है। वो बस मुस्कुराता और कहता, मेरे पास सपने हैं, जूते तो बाद में भी आ जाएंगे। सुबोध की मां ललिता देवी अनपढ़ थीं, लेकिन बहुत समझदार। हर रात जब वो बेटे के लिए रोटी बनाती तो एक ही बात दोहराती, बेटा अगर तू पढ़ लिख गया तो एक दिन हमारी किस्मत बदल जाएगी। वो खेत से लौटकर बेटे की कॉपियां देखती, भले ही उन्हें कुछ समझ ना आता, लेकिन हर पन्ना चूम लेती थी। एक दिन पड़ोस की औरत ने ताना मारा, तेरा लड़का नंगे पांव स्कूल जाता है, पढ़ाई करेगा क्या? मां ने बस मुस्कुराकर कहा, उसके पांव अभी खाली हैं, पर एक दिन वो दूसरों को रास्ता दिखाएगा। 10वीं की परीक्षा में सुबोध ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी गरीब लड़के का नाम अखबार में छपा। स्कूल से उसे एक पुरानी फटी हुई चप्पल मिली। उसके लिए वही चप्पल किसी सोने से कम नहीं थी। 12वीं में उसने साइंस ली। ट्यूशन के पैसे नहीं थे, इसलिए गांव की लाइब्रेरी में रखी पुरानी किताबों से ही पढ़ाई की। बिजली नहीं थी तो दिए की रोशनी में पढ़ा। खाने के लिए कभी नमक रोटी तो कभी खाली पेट ही सो गया। एक दिन सुबोध ने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा देने का फैसला किया। लोग हंसे, नंगे पांव वाला लड़का आईआईटी जाएगा, लेकिन सुबोध की मेहनत रंग लाई। उसने परीक्षा पास की और स्कॉलरशिप के सहारे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया। वो पहली बार गांव से शहर गया, नए कपड़े, नया बैग, पर पांवों में अब भी मामूली चप्पलें थीं और दिल में मां की थकी आंखों वाला सपना। इंजीनियरिंग के बाद सुबोध को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी से उसने कुछ बहुत खास खरीदा। अपनी मां के लिए एक सुंदर, आरामदायक चमड़े की चप्पल और एक जोड़ी सैंडल। वो सीधे गांव पहुंचा। मां खेत से लौटी, वही फटी पुरानी साड़ी, धूल से सने हुए पांव। सुबोध ने मां को बैठाया और धीरे से वो डिब्बा खोला। मां ने पूछा, बेटा ये क्या है? सुबोध ने मुस्कुराकर कहा, मां मेरी पढ़ाई के हर पन्ने पर तेरे पांव के निशान हैं। ये सिर्फ चप्पल नहीं, मेरे हर सपने की पहली उड़ान का तोहफा है। मां की आंखों से आंसू बह निकले। आज सुबोध एक सफल इंजीनियर है, लेकिन जब भी किसी मंच पर बोलता है, वो एक बात जरूर कहता है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा वो नंगे पांव हैं जिन पर मेरी मां ने मेरा बचपन चलाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर मां की दुआएं साथ हों तो नंगे पांव भी रास्ता तय कर लेते हैं। गरीबी एक स्थिति है, सोच नहीं, और अगर मेहनत हो और मां का आशीर्वाद हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता।